इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक पाइथन प्रोग्राम के अंदर किस तरह के एरर आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम के अंदर आपके पास चाहे पाइथन हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ये तीन तरह के जो एरर हैं वो आ सकते हैं। एक होता है कंपाइल टाइम एरर, एक रन टाइम एरर और एक लॉजिकल एरर। कंपाइल टाइम एरर हमारे पास तब आता है हम जब अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। ठीक है, जब प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है तब ये एरर अकर होता है। ठीक है, और ये एरर हो सकता है आपके पास सिंटैक्स एरर। क्या हो सकता है? सिंटैक्स एरर। जैसे प्रिंट स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप लिखते हो स्मॉल print। ठीक है, प्रिंट, और आपने लिखा प्रिंट के अंदर कोई आपने मैसेज लिखना है तो आप लिखते हो मान लो हेलो। ठीक है, आपने डबल कोट्स यूज किए, या फिर आप प्रिंट स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिंट सिंगल इन्वर्टेड कोमा हेलो। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। लेकिन अगर आप मान लो कोई भी किसी भी एक साइड का लेफ्ट या राइट ये भूल गए, ठीक है, तो अब क्या होगा? प्रिंट के अंदर लिखने का जो तरीका था वो डबल कोट्स में है इधर या फिर डबल कोट में या सिंगल कोट में एक सिंपल मैसेज प्रिंट कराना है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं डबल कोट नहीं है और यहां पर सिंगल कोट नहीं है। तो ये लिखने का जो इसका तरीका था इसको कहते हैं सिंटैक्स। ठीक है, जो इसको लिखने का तरीका था वो इसका सिंटैक्स हुआ, लेकिन यहाँ सिंटैक्स में ही गड़बड़ है। तो इस तरह के एरर जो है ये कहलाते हैं आपके पास सिंटैक्स एरर। ठीक है, और ये एरर आपके पास जब प्रोग्राम आप कंपाइल करते हो उसी दौरान आपको कंपाइलर दिखा देता है कि ये आपके पास एरर है। ठीक है, तो ये कहलाता है कंपाइल टाइम एरर। तो कंपाइल टाइम में सिंटैक्स एरर किस तरह के हो सकते हैं वो नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिर अगला है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर जब आप अपने प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं। ठीक है, जब आप अपने प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तब ये एरर अकर होते हैं। ठीक है, ये जो कंपाइल टाइम एरर है ये आपको दिखाता है कंपाइलर, लेकिन ये जो रन टाइम एरर है ना ये आपको शो करता है पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। क्या है ये? पाइथन वर्चुअल मशीन। यहां पर ये पाइथन वर्चुअल मशीन क्या करती है? इसके अंदर होता है इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेटर जब प्रोग्राम के पास कंपाइल हो जाता है तब ये कन्वर्ट हो जाता है बाइट कोड में। ठीक है, बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ, फिर ये चला जाता है पीवीएम के पास। यहां पर इंटरप्रेटर क्या जाता है? ये लाइन बाय लाइन चेक करता है इसको। ठीक है, बात लाइन बाय लाइन चेक करता है और उस टाइम पे ये आपके पास रन टाइम एरर दिखा देता है कि आपके पास कौन सा एरर आया है। अब रन टाइम एरर क्या होता है? रन टाइम एरर का मतलब कि मान लो आपने प्रोग्राम के अंदर नंबर है 2, उसको 0 से डिवाइड किया। ठीक है, अब कोई भी नंबर हो उसको 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जब प्रोग्राम चला तो ये डिवाइड हो आपने लिखा हुआ है तो वो रन होगा। लेकिन ये आपके पास नहीं, वो आप लिख नहीं सकते, लेकिन आपने लिखा हुआ है और ये रन टाइम पे आपको दिखाएगा। तो और मान लो कि आपने किया है कुछ भी, मान लो आपने इनफाइनाइट दिखा दिया इसको। ठीक है, इनफाइनाइट तो नहीं, तो ये क्या है आपके पास? इस तरह से आपने किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया तो ये कहलाता है डिवाइड बाय 0। ठीक है, लेकिन ये जो रन टाइम एरर है ना इसको तो आप हैंडल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हैंडल नहीं कर सकते सिंपल वे में। लेकिन कंपाइल टाइम एरर को तो क्या है? कंपाइल किया, आपको एरर दिखाया, फिर आप गए दोबारा प्रोग्राम में, आपने इसको यहाँ पर ठीक कर दिया और दोबारा कंपाइल कर दिया। लेकिन रन टाइम पे आप कैसे हैंडल करोगे? तो इसके लिए आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के जरिए आप अपने रन टाइम के जो एरर को उसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है बात? तो कंपाइल टाइम हो गया, रन टाइम हो गया, और अब आती है लॉजिकल एरर। लॉजिकल का मतलब है कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपने रिजल्ट एक्चुअल प्रोड्यूस करना था वो रिजल्ट नहीं आया। ठीक है,
जैसे आपके पास वाइल लूप है, वाइल लूप में आपने लिखा यहां पर i इक्वल्स टू 9, ठीक है, और यहां पे आपने कहा वाइल i इज ग्रेटर देन 10, सॉरी i लेस देन 10 कर लेते हैं, i लेस देन 10, और यहां पर आपने लिख दिया i माइनस माइनस, ठीक है, ये कॉलन आ गया। तो अब आप देखें कि i की वैल्यू 9 है, लेस देन 10 है, फिर माइनस हो गई, माइनस होकर कितनी हो जाएगी 8, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर ये लेस देन 10 है। तो यहाँ पर क्या है कि i की वैल्यू आपने ऐसी वैल्यू ली जो पहले से ही 10 है और आप डिक्रीमेंट करते जा रहे हो इस वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट लूप, कि आपने आपका प्रोग्राम सिंटैक्स के हिसाब से भी सही है, चल भी रहा है, लेकिन आपका लॉजिक गलत हो गया, ठीक है, आपका लॉजिक गलत हो गया। तो इस तरह के एरर को कहते हैं लॉजिकल एरर, ठीक है बात। तो कंपाइल टाइम, रन टाइम होता है कि रन टाइम में जो एरर अकर होगा प्रोग्राम के चलते दौरान, और उसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग, और रन टाइम में भी आपके पास किस किस तरह के एरर आ सकते हैं वो भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और कंपाइल टाइम में भी सिंटैक्स एरर किस तरह के होंगे, और लॉजिकल एरर तो बेसिकली आपका जो लिखने का तरीका है ना प्रोग्राम का, वो होते हैं लॉजिकल एरर, ठीक है। ये कॉमन सेंस बेस्ड है कि आप देख रहे हो कि लॉजिकल कहां पर प्रोग्राम गलत है, ये तो किसी भी टाइप का लॉजिक हो सकता है, ठीक है। ये 3 तरह के एरर हैं, इनके ऊपर हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, मेनली कंपाइल टाइम सिंटैक्स एरर पर और रन टाइम एक्सेप्शन हैंडलिंग पर आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।